सावित्री, कहाँ छुपी हुई है आप? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, बाहर निकलिए आप यहाँ क्या कर रही है और चिल्ला क्यों रही है? इश्की कहाँ है? मुझे नहीं पता इश्की कहाँ है, और अगर आप इश्की को इस घर में ढूंढने आई है तो गलत जगह पे आई है। ये जगह गलत नहीं, यहाँ पे रहने वाले लोग गलत। इश्की कहाँ है? इश्की बताइए, क्या किया आपने इश्की का? बताइए क्या किया आपने इश्की का? मैं जानती हूँ, जब भी आपका सच लोगों के सामने आने लगता है तो जो इंसान सच बोल रहा होता है आप उसे ठिकाने पे लगा देती हैं, और आपने इश्की के साथ भी वही किया है ना? चुप, शर्म कर। इतनी घटिया लांछन लगाने से पहले एक बार सोच तो ले। क्या बोल रही है? देखा अंश, इसने और इश्की ने हमारे खिलाफ इतना घटिया खेल खेला और अब हमें गलत ठहरा रही है। इश्की पैसे लेके भाग गई, तुझे तेरा हिस्सा नहीं मिला तो उसे ढूंढने यहां चली आई। पैसे की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की थी तूने, और अब इश्की मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद कर रही है। अब क्या चाहिए तुझे? बस कीजिए, आप ये नाटक करते करते थकी नहीं? कब तक आप आहान के आंखों पे झूठ की पट्टी बांधे रखेंगी, और कब तक आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलती रहेंगी? मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी आपको चैन नहीं मिला, जो आप इश्की की भी जिंदगी के पीछे पड़ गई है। आहान बेटा, तो अपने दिल से पूछ कि क्या इश्की पैसों के लिए ये सब कर सकती? जो लड़की तुझसे इतना प्यार करती है कि तुझे अपनी माँ से मिलाने के लिए उसने अपनी शादी तक दांव पे लगा दी, वो ये सब क्यों करेगी? वो भी पैसों के लिए। और अगर उसे सचमुच पैसे ही चाहिए होते तो वो सिर्फ 50 लाख रुपए लेकर डिवोर्स पेपर पे साइन क्यों करती? वो चाहती तो वो सेटलमेंट के तौर पे तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी, आधा बिजनेस भी क्लेम कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुमने कभी सोचा नहीं क्यों? कुछ तो और वजह होगी। देखो, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इश्की यहाँ नहीं है और हम उसकी बातें भी नहीं करते यहाँ पे। अगर आप उसे यहाँ डिफेंड करने आए तो प्लीज प्लीज जाइए आप ऐसे। बेटा, इश्की को एक मौका दे। इससे पहले मैं आपके साथ कुछ बदतमीजी कर बैठूं, आप जाइए। क्या तमाशा! बस हो गया तमाशा। सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ। और तो मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी चाय बना के मेरे कमरे में लेके आ। भाई, ताई जी इश्की को ढूंढने यहाँ आई थी। मींस ताई जी भी इश्की के टच में नहीं है। आप सच में नहीं जाना चाहते इश्की कहाँ पे? भैया, आई नो कि आप इश्की से अपसेट हैं, लेकिन इस तरह लोगों की बातों पे यकीन करने से पहले आप एक बार भी नहीं जानना चाहते कि उसने जो किया वो क्यों किया और वो खुद कहाँ है। मॉम, मुझे आहान से बात करनी होगी। टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद ना मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, सो इट्स बेटर कि मैं आहान के पास खुद जाऊं और उसे सब कुछ सच बता दूं। और वैसे भी आहान ने तो प्रॉमिस किया है ना
कि वो हर हालत में मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा, तो फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? क्या करने जा रही हो तुम? हाँ, सारे किए करा पर पानी फेरना चाहती हो तुम? प्लान बिल्कुल सही जा रहा है ना? और दादी ने भी कहा है ना कि वो तुम्हें उस घर की बहू बनाएगी। सरला का फोन आया था, मैंने उसे यहाँ बुला लिया है और मैंने डिसाइड कर लिया रिया, अगर हमें हमारी मंजिल तक कोई पहुँचा सकता है तो वो सिर्फ सरला है। हम सरला आंटी को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी लाइफ में मैं खुद हैंडल कर सकूँ। जैसे पहले हैंडल की थी। हाँ, अपने साथ साथ हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी तुमने। राधिका जी आपने कुछ सुना? अरे इश्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आने के लिए 50 लाख रुपए लिए। ओह माय गॉड, ये काली बिल्ली तो बहुत बड़ा गेम खेल गई। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है सरला जी? मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आबाद भी हो सकती है अगर आप चाहें तो। अगर आप कहें तो मैं मल्होत्रा से बात करूं रिया के लिए। आप लोग बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं मासी, हम आज चाय पीने नहीं आए, हम इश्की का सच जानने आए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सच बताइए आप, इश्की क्या सच में पैसे लेके चली गई? सच में उसने दादी से 50 लाख रुपए लिए? मासी, say it ना। इश्की के लिए पैसा ही सब कुछ है। उसने खुद मेरे सामने तुम्हारी दादी को फोन किया और कहा कि अगर वो इश्की को 50 लाख रुपए दे देंगी तो वो कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगी। मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा इश्की भाई से प्यार करती है, दैट्स द फैक्ट। वो आहान से प्यार नहीं करती, बल्कि आहान के पैसों से प्यार करती है। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता सरला जी, लेकिन लड़कियां बेचारी फंस जाती हैं। देखिए ना मेरे रिया को, अब कुछ ही दिनों में उसकी प्रेगनेंसी भी दिखने लगेगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। बेचारी मेरी बेटी की शादी टूटी, इसका दिल टूटा, हमारी कितनी बदनामी हुई सरला जी। आहान को लगता है कि रिया झूठ बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए बार बार वो पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए कह रहा है। आप ही कहिए सरला जी, पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए कहकर वो हमारे मुंह पर बड़ा तमाचा नहीं मार रहा? आप मेरी बात मानिए, आप भी ना इश्की वाला पैतरा अपनाइए। वो नहीं मान रहे ना? नहीं ना? तो आप भी इश्की की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारी दुनिया के सामने बता दीजिए कि आहान ने रिया के साथ क्या किया है ना? फिर देखना क्या होता है। आहान की दादी भागी भागी चली आएंगी आपके पास और आहान और रिया की शादी करवा देंगी। I can't believe this. इश्की ऐसा नहीं कर सकती। हम सब ने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया, स्पेशली भाई ने। इश्की भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तेरी इश्की मेरे कब्जे में है। इश्की आपके कब्जे में है? अगर उसे जिंदा देखना चाहती है तो अपना मुंह बंद रख। जो मैं कहूंगी वही तुझे सबसे कहना होगा। मैं अभी आती हूँ। हो गई तसल्ली? मैंने हमेशा इश्की की साइड ली, उसको सपोर्ट किया, बिकॉज आई थॉट कि वो आपके लिए परफेक्ट है। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि मेरे इश्कान एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, मेरे इश्कान अब फॉर एवर। मुझे इसकी समझ में नहीं, मैं इतना गलत था कि मैं पहचान नहीं पाया उसको। Was I really so wrong about her? तुम दोनों को सच जानना था इसलिए हम लोग आए। सच पता चल गया ना। आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा। बहुत जल्दी होश आ गया इसे, लगता है डोज बढ़ानी पड़ेगी। 10 इंजेक्शन। रेवम को पता चलेगा ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये दवा के नशे से तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। सब जानते हैं कि तुम पैसे लेकर भागी हो, फिर तुम्हारा पति क्यों आएगा तुम्हें यहाँ लेने के लिए? ना तो यहाँ पर मिस्टर आन आएंगे और ना दुर्गा देवी तुम्हें यहाँ से निकलने देगी।
दवाई असर कर रही है। क्या हो गया तुम दोनों को? इतना अच्छा क्लाइमेट है, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? क्या? हम क्या करेंगे भाई? देखो ना, प्रॉब्लम्स पहली बार आई है और ना दिल पहली बार दर्द हो रहा है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के साथ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ओके? और जब तक हम तीनों साथ में हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। ड्रिंक्स? चलो आओ, आज ड्रिंक्स पीते हैं। आ जाओ। भाई भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि जो हम देख रहे हैं वो सच नहीं है। आई नो इश्की की मासी ने भी वही कहा है, बट मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। कुछ और बात है भाई। मेरा मन भी नहीं मान रहा कि इश्की पैसों के लिए ये सब कर सकती है। वो इश्की जो मेरा सच छिपाने के लिए एक वेट्रेस बन गई, जिसने जाने ना जाने हमारी फैमिली की कितनी हेल्प की, कितने सैक्रिफाइसेस किए। भैया, इश्की या तो वो लड़की हो सकती है जिसे हम जानते हैं, या फिर वो लड़के जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, क्योंकि ये दोनों इंसान सेम हो ही नहीं सकते। फिर हमारे पास बात करने के लिए कुछ और नहीं है क्या? हाँ, अगर नहीं है तो चुप भी बैठ सकते हैं हम लोग, ओके? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। सॉरी भाई, आई नो आप इश्की के बारे में बात नहीं करना चाहते हो। इट्स ओके। वी आर जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप भाई। हम नहीं चाहते कि हमारे इश्कान अलग हो। यू नो गाइस, आई विश ये कोई एक सपना होता तो कितना अच्छा होता ना। ऐसे इश्की मेरे पास आती है, मुझे बोलती, अरे आन कितना सो रहे हो यार, उठ जाओ। आई जस्ट विश। हम हार जीत दुख सुख सब में पार्टनर्स हैं। अगर अगली बार अपना ये दुख मुझसे छुपाया ना तो मम्मी कसम सॉलिड वाली लड़ाई हो जाएगी। इवन कई बार ना सच को भी सबूत की जरूरत पड़ती है, और जब बात अपनों की हो ना तो सबूत की नहीं दिल की सुननी चाहिए। सबूत गलत बोल सकता है लेकिन दिल नहीं। नहीं छोड़ूंगी आपका साथ, हर कदम पे हर मोड़ पे आपके साथ रहूंगी। हॉस्पिटल ले लो गाड़ी। तेज चलाओ थोड़ा।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। डिजाइनर मटेरियल्स के लिए मुझे आपके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। आहान, जो डिजाइन तुम्हें पसंद है, यू टेक योर कॉल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तो होगी, स्पेशली मुझे ही होगी। अगर आपको डिजाइन और मटेरियल पसंद नहीं आएंगे तो केस कर देंगे हमेशा के जैसे। इसलिए वी नीड टू मीट। मैं चाहता हूँ आप एक बार डिजाइन और मटेरियल देख ले, चेक कर ले प्रॉपर्ली एंड देन साइन करें। कहाँ हो आप, घर पे हो? नहीं, मैं अभी ऑफिस में हूँ, तुम यहीं आ जाओ। ठीक है, आप मिस सावित्री को भी बुला लीजिए, उनके सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी। I'll see you. 6 मिस कॉल्स? ये कौन? कहाँ है आप? हेलो। हमारी बैंक आपको लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही है। नॉट इंटरेस्टेड। आहान, मुझे तुम्हारे डिजाइन अच्छे लगे। ये रेफरेंस के लिए कुछ और डिजाइन्स हैं, अगर इन्हें भी इनकॉर्पोरेट कर सको तो एक बार देख लो। मैं इस लेवल के डिजाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। यहाँ जिस काम के लिए आए हो वही करो, हमारी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? वो भी सिर्फ एक फाइल के लिए। दखल नहीं दे रहा था मैं, वो ये फाइल यहाँ पड़ी थी तो गलती से रह गई होगी। पेन ले सकता हूँ मैं? श्योर। आहान, वैसे मुझे तुम्हारा ये डिजाइन पसंद आया, मैं इन्हें अप्रूव कर देता हूँ। थैंक यू। आहान, एक बात कहूँ? क्या? तुम्हें सच में लगता है कि सारी दुनिया झूठी है, सिर्फ तुम्हारी दादी सच्ची है? क्या था ये? मेरी दादी कैसी है, मेरी फैमिली कैसी है, मैं कैसा हूँ, इससे आपको क्या लेना देना? मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हूँ आपके साथ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं आता हूँ मैं यहाँ पे। सो प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। थैंक यू। और एक सेकेंड, मुझे ब्लेम करने से पहले, मेरी फैमिली को ब्लेम करने से पहले, मेरी दादी को ब्लेम करने से पहले आप इस औरत को देखिए ना। जहाँ ये औरत होगी वहाँ यही होगा। टूटेंगे ना, दिल टूटेंगे, घर टूटेगा, रिश्ते टूटेंगे। 20 साल पहले भी ऐसा हो रहा था, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आप ये 1-1, 2-2 क्या लगा रहे हैं? सीधे 3-4 लगा दीजिए, ताकि ये लड़की भागना तो दूर, भगवान को याद करने लायक न बचे। इस लड़की को सावित्री जितना कमजोर मत समझना। मेरे बुलाने पे तू आ गई ना, यही बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अब सावित्री की तरह सड़ेगी तू यहाँ पे।